खुशामदीद सबिया साहिबा। एक बहुत बुरी खबर है मेरे पास। बारान शराकतदारी से पीछे हट गया है और मेरे मंसूबे के लिए ये शराकतदारी बहुत अहम थी। कोई और हल निकालना होगा अब इसका। क्या कहने बारान आगा के। अब देखो, किसी को जवाब दिए बगैर वो अपनी मनमानी करता रहता है। काम का मतलब होता है जिम्मेदारी, संजीदगी। अगर तुम एक दिन ऐसे और एक दिन वैसे रहोगे तो कौन तुम पर भरोसा करेगा? मैं इन चीजों पर बहुत ध्यान देता हूं। काराबे होने के लिए ये बहुत जरूरी है। मगर तुम देखो, आगा होने के बावजूद भी बारान की तरह नौजवान रहना पड़ता है। चलो खैर, वो सीख जाएगा और हम भी उसे सिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम सीधे मौजू पर आते हैं। क्या मशवरा है तुम्हारा? हमें क्या करना चाहिए? अगर बारान नहीं तो फरात है। मैं उससे बात करता हूँ, फंड्स का भी बंदोबस्त कर लूंगा। क्या होगा इससे? फरात मान जाएगा? यानी तुमने जो कुछ भी कहा वो सुनकर क्या वो फौरन हाँ कर देगा? हाँ कहेगा, वो हाँ कहेगा, क्योंकि मैं उसका वालिद हूँ, मैं उसका बड़ा हूँ। वो मुझे किसी सूरत इनकार नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत करेगा। अगर आप ये डील मुझसे करती तो कभी ऐसा नहीं होता सबिया साहिबा। मुझसे ज्यादा खैर खा आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, खबर पहुंचा दूंगी तुम्हें। क्या कुछ हुआ है बारान? चचा सबिया से मिले हैं। फिर से किसी चक्कर में है वो। पैसों की खुशबू सूंघ ली है। जॉइंट बिजनेस के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या तुम्हें लगता है वो ऐसा कुछ करेंगे? हाँ करेंगे। वही करेंगे जिसकी उनसे उम्मीद है। हम रिमजी के पीछे चलेंगे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। इन हथियारों का पीछा करना हमें किसी जगह ले जा सकता है। ये फोन छोड़ दो बेटे, हम कुछ बात कर रहे हैं इस वक्त। माफ कीजिएगा बाबा, मगर दोस्त ने कहा है कि ये अहम है। क्या अहम है इसमें? वीडियो में तो फराद भाई हैं। बाबा, इस वीडियो में तो फराद भाई हैं। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे फराद भाई किसी से लड़ रहे हैं। फराद भाई, अभी आप ही की बात हो रही थी, ये वीडियो देखें। क्या मतलब? कैसी वीडियो? खुद देख ले। क्या है? क्या देख रहे हैं? फराद भाई की वीडियो वायरल हो गई है भाई, हम सब बस वही देख रहे थे। फराद, ये सब क्या हो रहा है? गुल का वहां क्या काम था? फराद ने हमें बदनाम किया। लड़ाई की इसने, और तुम भी वहां मौजूद थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी लेकिन आप खुद इतनी उलझी हुई थी। ओह गुल, काश तुम मुझे बता देती। कम से कम मुझे तो पता होता।
कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? बारान, क्या हम बात कर सकते हैं? जवेरिया, क्या हुआ मेरी जान? सब कुछ ठीक है ना? अब तबीयत कैसी है? कोई बात है तो बताओ ना मुझे। हाँ, कोई खास बात नहीं जेफ्तत, शायद पेट खराब हो गया है मेरा। पुदीना नींबू की चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। कैसे ठीक हो जाओगे? हाँ, ये कितनी बार हो चुका है। पुदीना और नींबू से कुछ भी नहीं होगा, ये कोई और मर्ज लग रहा है मुझे। आए, क्या हो गया जेफ्तत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मुझे शायद सर्दी लग गई है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगी बस। उफ। आराम से जवेरिया, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। बात मत बढ़ाओ जेफ्तत, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? शायद यामुर के जाने की वजह से तबीयत थोड़ी अजीब हो गई है मेरी। जवेरिया, वक्त जाया मत करो, चलो चलते हैं। अरे बस भी करो जेफ्तत, क्या हो गया है तुम्हें? अगर छोटी छोटी बातों पे हॉस्पिटल जाएंगे तो बाकी के मरीज कहाँ जाएंगे जिनको असल में जरूरत है? तुम फजूल में ही घबरा रहे हो। ठीक हूँ मैं, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। और किसी को भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? लेकिन हो सकता था। मैंने हमेशा कहा है ऐसी बेवकूफियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन फरात ने जाहिर ताकत का मुजाहिरा किया। ताकत दूसरों को कुचलने के लिए नहीं होती। ऐसे बेकाबू रवैये सिर्फ इंसान को नुकसान देते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो अंदर से कमजोर है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम खानदान के लिए इतना सोचते हो, ये अच्छी बात है। अगर ये ताकत किसी और के हाथ में होती तो बहुत सी बुराइयां जन्म ले सकती थीं। लेकिन तुम सिर्फ अच्छे कामों के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हो। लेकिन तुम्हें नजर आ रहा है जिन चीजों की हिफाजत करने की कोशिश करते हो, गुस्सा उनको बर्बाद कर देता है। तुम्हें मालूम था क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना मेरे इख्तियार में नहीं था। ये गुल का ज़ाती मसला है। उसने मुझ पर भरोसा करके बताया था। मैं उसका भाई हूं, भाई बड़ा हूं उसका। मुझे बताना और समझाना चाहिए था। हो सकता है उसे मुनासिब नहीं लगा हो, और वैसे भी तुम्हारे अपने इतने मसाइल हैं। उसने यही सोचकर नहीं बताया होगा। वो तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। समझ बूझ रखता हूं। जो इंसान मेरे बारे में फिक्र करेगा वो मुझसे सच बोलेगा, साफ बात करेगा। क्योंकि इंसान के लिए नुकसानदेह वो चीजें हैं जिससे वो अनजान होता है। वैसे भी हकीकत सामने आ ही जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। बाद में सच का सामने आना सबके लिए ज्यादा तकलीफदेह होता है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कुछ भी छुपाया जाए। सही कहा, लेकिन अक्सर बताना बहुत मुश्किल होता है। रो मत गुल, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई भाभी।
बारान साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि शर्मिंदा होना पड़े। अपने आप को इतनी अजियत मत दो। क्या वो मुझसे बहुत नाराज है? बारान का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें समझता नहीं है। ये मामला जल्दी ही हल हो जाएगा गुल, परेशान मत हो। आप बहुत खुश नसीब हैं भाभी। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, आपकी बातें, आपके रवैये के बावजूद भी उन्होंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा। सच्चा इश्क ऐसा ही होता है भाभी। जब दिल आपस में जुड़ जाए तो रिश्ता कभी नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। बारान साहब आपसे कभी अलग नहीं होंगे। आप उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं दिलान भाभी। मैं तो कहूंगी अपने रिश्ते को उनसे और मजबूत करें। काश के फराद भी ऐसा ही होता। तुम भी खुशी की हकदार हो गुल। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा, मुझे यकीन है। गुल, क्या बात है फराद भाई, आज आपकी फाइटिंग देखकर तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे ब्रूस ली फाइट कर रहा हो। जरा ये तो बताएं, कोई फाइटिंग की क्लासेस वगैरह ले रहे हैं क्या? हाँ, बस करो जान, तशद्दुद कोई मजाक की बात नहीं है। फराद, बोलो बारा, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? रुक जाओ। अब सब कुछ शुरू से बताओ मुझे। बताने को कुछ नहीं है। तुम बताओ गुल, कब से चल रहा है ये मामला? अब बिल्कुल नहीं है। जब मंगनी होने वाली थी तब तक था। क्या मतलब है? तुमने इस लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया? जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं उन पर बात मत करो। यही सीखा क्या तुमने? बोलो, जिससे मोहब्बत करो उसे आधे रास्ते पर छोड़ दो। क्या यही मर्दानगी है फराद? बारान भाई, इसे छोड़ दे। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। मुझे इजाजत दीजिए। जियान, रुक जाओ बेटा, बैठे रहो। सब तनाव में है। ये वक्त बात करने का नहीं, सोचने का है। आप ठीक कहते हैं बाबा। फराद भाई थोड़े पुरसुकून हो जाएं तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। कुदरत, क्या हो रहा है ये सब? ऐसी हालत क्यों है इन लोगों की? गुल क्यों रो रही है?
जेवदत्त, जी तुम्हें कोई परेशानी है बेटा? बताओ जरा, क्या बात है? जवेरिया अम्मी जान, इसकी वजह जवेरिया है। काफी दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं देख रही हूँ। सोचा था ठीक हो जाएगी, मगर नहीं, वो तो वैसे ही है। मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही। अच्छा रुको, मैं जाकर देखती हूँ, शायद मुझसे बात कर ले। नहीं अम्मी जान, नहीं, रहने दें। ज्यादा दबाव नहीं डाले उस पर, ठीक है? यामुर की वजह से वो बहुत उदास है, उस गम से नहीं निकल पा रही। कुछ वक्त लगेगा उसे संभालने में, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हनीफा, ये बताओ मेरा टूल बॉक्स कहाँ है? सीढ़ियों के नीचे रखा था आखिरी बार, अब नहीं है। तुमने देखा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुन नहीं रही हो क्या? नहीं सुन रही, मैं तुम्हें सुन ही नहीं रही। अल्लाह खैर करे। तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कैसे? ये कोई करने वाली बात है क्या? फराज को ये जेब देता है कि किसी को उम्मीद दिलाए, उसके साथ एक राह पर निकले, फिर उसे बीच रास्ते पे छोड़ दे? हाँ मगर कोई अगर मगर नहीं दिलान। किसी के एतमाद को गलत इस्तेमाल करने में कोई अगर मगर नहीं होता। उस लड़की ने उस पर यकीन किया था। सही कह रहे हो, फरात ने गलत किया, लेकिन ये उन दोनों का आपस का मामला है। हम सिर्फ उन्हें समझा सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी। और इस दखल अंदाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें उनका कुछ भी नहीं मालूम बारान। मैं बस एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि जो इंसान मोहब्बत करता है वो महबूब का हाथ नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो, कभी नहीं छोड़ता वो। बारान साहब ने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा। सच्ची मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है। आप बहुत खास हैं दिलान भाभी। चाहे कुछ भी हो जाए, बारान साहब आपसे कभी जुदा नहीं होंगे। गुल ने उस पर कैसे यकीन कर लिया? मोहब्बत हो गई थी उसे। अब भी चाहती है उसे? अगर सच्चे दिल से मोहब्बत की हो तो इंसान हार नहीं मानता। मैंने तुमसे बदला लिया। सब कुछ एक खेल था। तुमने मुझे जबरदस्ती जबरन अपने घर ले जाकर मुझ पर चिल्लाकर धमकाकर रखा, जबकि मैं एक नाजुक लड़की थी, अपने ख्वाबों और उम्मीदों से भरपूर। तुमने भी रहम ना किया। मैं तुम्हें भी वैसा ही दर्द देना चाहती थी, ताकि तुम भी देखो कि किसी के ख्वाब छिन जाने का मतलब क्या होता है। हाँ, नाराज हो तब भी, नफरत हो जाए तब भी हार नहीं मानते। तुमने मुझसे मोहब्बत की। मैंने कहा ठीक है, मुझे मकसद मिल गया, अब मैं अपनी राह पर जा सकती हूँ। और मैं चली गई। यही हकीकत है। मैं बहुत खुश हूँ सबिहा साहिबा के साथ, सुकून में थी, अपनी जिंदगी से मुतमईन थी। अब अगर तुम मुझे वापस ले भी जाओ तो मैं चाहूंगी कि मैं इस पुरसुकून जिंदगी को वहीं से दोबारा शुरू करूं। मोहब्बत इंसान से सब कुछ करवा लेती है। अगर तुम उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते तो फिर मोहब्बत सच्ची नहीं है।